नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों, आज हम रेलवे सेक्टर के एक शेयर की बात करने जा रहे हैं। वहां पर अच्छी रैली दे चुका है शेयर जब से कोविड फॉल आया था उसके बाद, और साथ में कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। एंड आप जानते हैं अब लॉकडाउन खुल चुके हैं, रिकवरी जारी है एंड वहां पर कैपेसिटी में भी इंक्रीज होने की खबरें आ रही हैं। और इन सबको बूस्ट जिसने किया, जिस खबर ने, वो है कोविड की वैक्सीन। हालांकि नई स्ट्रेन को लेकर अभी चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल की आप न्यूज़ देखेंगे तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर है एंड वहां पर मेन बूस्ट है उसका वैक्सीन को रिलेटेड न्यूज। तो यहाँ पर देखेंगे क्या करना चाहिए शेयर पर, क्योंकि शेयर अभी हाई स्पीड में है, यहाँ पर तेजी जारी है एंड हाई वॉल्यूम्स पर आ रही है। साथ में एक क्या रिस्क फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना है, उसके शिकार काफी लोग पहले भी हो चुके हैं जब ऐसी चीज होती है, तो वो सब डिस्कस करेंगे हम। वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं 28 रुपये 15 पैसे पर चल रहा है। आज है 6 जनवरी 2021 और 2.5% के आसपास तेजी थी। सुबह की अगर आप बात देखें तो 30 रुपए के आसपास तक का प्राइस टच करके आया था शेयर। आप देख सकते हैं डे हाई कंपनी का 29 रुपीज 80 पैसा, लेकिन क्लोजिंग काफी नीचे हुई, यानी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। एंड आज के दिन आप जानते हैं मार्केट में भी भारी गिरावट आई थी। 200 पॉइंट की निफ्टी की बात करें तो वहां पर सभी छोटे बड़े शेयर्स में एक तरीके की प्रॉफिट बुकिंग आई है। 1 ईयर की अगर बात करें या फिर आप मैक्सिमम टाइम फ्रेम देख लीजिए, काफी टाइम लिस्ट हुए हुए नहीं हुआ कंपनी को, तो वहां पर 19-20 रुपए के आसपास कंपनी का पहले दिन की क्लोजिंग थी। उसके बाद एक तरीके की कंसोलिडेशन में चला कंपनी, वहां पर कोविड क्रैश आया एंड जाकर कंपनी 12 रुपए 11 रुपए के आसपास आ गई थी। और वहां से आप देखिए अच्छा खासा पैसा बनाकर दिया है कंपनी ने, अपने प्रीवियस हाइस के करीब पहुंच चुकी है कंपनी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि जो लोग अब खरीदने वाले हैं किस बात का ध्यान रखना है। तो फिलहाल की अगर न्यूज देखी जाए तो देख सकते हैं आपकी आरवीएनएल आज भी ऊपर की तरफ था और वहां पर मेन रीजन था वॉल्यूम में हाई थी, हाई वॉल्यूम ट्रेड थे। साथ में कंपनी ने प्रोवाइड किए एक्सपेंशन प्लान, तो बड़े एक्सपेंशन के प्लान्स दिए, यानी फंडामेंटल में एक मजबूती के संकेत दिए है कंपनी ने। और साथ में आप जानते हैं अब रिकवरी जारी है, तो यहाँ पर रेलवे सेक्टर में भी आगे अर्निंग आउटलुक स्ट्रांग लग रहे हैं, यानी पहले से एक अच्छी हमें रिजल्ट्स देखने की उम्मीद दिखाई जा रही है। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो संकेत दिए हैं स्टॉक में डिसइन्वेस्टमेंट के, तो यहाँ पर इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि ये एक तरीके की रिस्क हो सकती है आगे के लिए, कि अगर आप भागता हुआ स्टॉक पकड़ेंगे और यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट की न्यूज आ गई, कोई नहीं जानता उसका प्राइस क्या होगा, कोई नहीं जानता आज होगा या 2 महीने बाद होगा, वो आप जानते हैं वो चीज एकदम एंड में डिस्क्लोज की जाती है और अगले ही दिन आप देख सकते हैं आपका ओएफएस के थ्रू ये शेयर वहां पर आगे ट्रेड करेगा आने वाले कुछ दिनों में। तो अगर आप हाई प्राइस पर खरीद लें, समझ लीजिए स्टॉक 35 भी जा सकता है, 40 भी जा सकता है, ऐसा कोई नहीं बता सकता, लेकिन समझ लीजिए ओएफएस का प्राइस नीचे आ गया। ऐसा कुछ दिन हमें आईआरसीटीसी में भी देखने को मिला था। वहां पर आप देख सकते हैं स्टॉक में अच्छी खासी रैली आई थी 1600 पॉइंट तक, और वहीं पर ऊपर के लेवल से न्यूज आ गई कि ओएफएस आएगा। एंड क्या हुआ, जो लोग ऊपर पर बाई किए थे वहां से स्टॉक काफी नीचे आ चुका था। तो इस हिसाब से आपको फंसना नहीं है स्टॉक में। और अगर आगे लुक्स देखे जाए, आउटलुक देखे जाए कंपनी के, तो टोटल आप देखिए 15% के आसपास तक का स्टेक ऑफलोड कर सकती है गवर्नमेंट आरवीएनएल के अंदर से। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए 87.84 है, लिस्टेड कंपनीज के अकॉर्डिंग 75% के आसपास होना चाहिए प्रमोटर के पास। तो आप देख सकते हैं एक लीगल टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर 15% कम कर दीजिए, लगभग 72.8% के आसपास रह जाए गवर्नमेंट के पास अगर 15% स्टेक कम किया तो। यहाँ पर वही रिस्क है जो हमने बात की कि क्या प्राइस आता है ओएफएस का और कब आता है, कोई नहीं जानता, आज आ जाए, कल आए या फिर कुछ महीनों बाद आए। तो ये रिस्क आपको जरूर अपने मन में लेकर चलना है। दूसरी बात देखी जाए तो कंपनी के चेयरमैन एमडी ने कहा है, आरवीएनएल के एमडी ने कहा है कि वहां पर ये रेवेन्यू ग्रोथ 30 to 40% एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिजिकल ईयर 21 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 to 40% का एक ग्रोथ ऐसे टाइम में जहां पर लॉकडाउन चल रहे थे, तो काफी बड़ा आउटलुक रखा जा रहा है। साथ में उनकी तरफ से एक और बात कही गई है कि वो करंट फिजिकल ईयर के एंड होते होते कंपनी में 20 से 25% का ग्रोथ देख रहे हैं लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। देख सकते हैं आप, इनका मतलब है कि जो अभी प्रीवियस 1 से 2 क्वार्टर थे जहां पर लॉकडाउन थे, रेलवे का बिजनेस आप जानते हैं काफी डाउन था, तो वहां पर भी ये 20 से 25% का ग्रोथ आउटलुक देख रहे हैं। इससे आप देख सकते हैं कुछ टाइम में इन शेयर में तेजी आ गई है। और आगे उन्होंने बताया कि कंपनी ऑलरेडी प्री कोविड लेवल्स से आगे निकल चुके हैं, यानी कोविड से पहले जो लेवल्स थे कंपनी के बिजनेस के वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, उससे ऊपर निकल चुके हैं। और साथ में जो वैल्यू है, जो कंपनी जो प्रोजेक्ट्स लेती है, आप यहाँ देखेंगे कंपनी के बिजनेस है रेलवे से रिलेटेड, मेंटेनेंस रिलेटेड, वहाँ प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, तो उनका 25 से 30% हाइयर है प्रोजेक्ट्स पिछले साल से। तो कंपनी का ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं लगभग 75,000 करोड़ की ऑर्डर बुक अभी बताई जा रही है, तो काफी भारी अमाउंट की ऑर्डर बुक है। और वहां पर डबलिंग ऑफ ट्रैक्स और न्यू रेलवे लाइंस मेन बिजनेस है जहां से कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। तो ये रीजन रहे फिलहाल इस कंपनी में तेजी के। हमने देखा अगर हम फिलहाल 1 मंथ का भी चार्ट लगाएं तो आप देख सकते हैं कंपनी लगभग 21 रुपए के आसपास चल रही थी और वहां से आज हाई 30 रुपए के आसपास।
तो थोड़े ही दिनों में, एक महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 50% के आसपास रिटर्न दे दिए हैं। उसका मेन रीजन हमने अभी डिस्कस किया। चलिए फंडामेंटल्स देखते हैं कंपनी के, कि ऑर्डर बुक बड़ी है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अच्छे हैं, पर अभी तक की कैसी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। तो बुक वैल्यू 26.1, तो हाल ही की तेजी में कंपनी ने फिर से अपनी बुक वैल्यू को क्रॉस किया है। वहां पर आप देखेंगे 11.8 का आरओसीई एंड आरओई 15.8%। तो काफी हाई नंबर्स नहीं है, लेकिन डबल डिजिट नंबर है, तो काफी डिसेंट माने जा सकते हैं। लगभग 12% के आसपास का आरओसीई एंड फिलहाल कुछ ही टाइम हुआ लिस्ट हुए और आगे हमने देखा क्या प्रोस्पेक्टस रखे गए हैं, 25 से 30% का एक इंक्रीज। तो देख सकते हैं अगर वो फुलफिल हुआ तो यहाँ पर आपको और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, नंबर्स इंक्रीज होते देखने को मिलेंगे। एंड एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड यील्ड 4.16% डिविडेंड यील्ड, यानी हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो अभी तक का रिकॉर्ड देखें कंपनी का, तो देख सकते हैं आप 2 बार डिविडेंड दिया है। पहला 2019 में दिया था 1%, 0.09 रुपीज, वहां पर कम था, लेकिन अब नेक्स्ट डिविडेंड दिया 2020 में, जो हाल ही के टाइम में दिया था, इफेक्टिव डेट थी जिसकी, एंड वहां पर 1 रुपये 14 पैसे का डिविडेंड। देख सकते हैं आप काफी लो प्राइस पर चल रहा था आपसे भी, और वहां पर भी 1 रुपये 14 पैसे का डिविडेंड दे दिया। तो पीएसयू स्टॉक है, वहां पर आप जानते हैं डिविडेंड के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पर भी डिविडेंड यील्ड आपको अच्छी खासी दिखाई दे रही है। तो रिजल्ट देखे जाए कंपनी के, तो फिलहाल सितंबर क्वार्टर में जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, 3180 करोड़ के रिजल्ट पेश किए थे कंपनी ने सेल्स के रूप में, और वहां पर लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 3760 करोड़ थी। 80% के आसपास रिकवरी हो चुकी थी सेल्स में। एंड आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 165 करोड़ आए इस बार, एंड 192 करोड़ था पिछली बार सितंबर क्वार्टर में। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि एक तरीके से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम रहा है, लगभग 5 से 6% के बीच में। लंबे समय की बात की जाए, 2015 में 3000 करोड़ की सेल्स रहती थी कंपनी की, वो बढ़कर 2020 में 14,500 करोड़ हो गए। तो 5 साल में एक मेजर मेजर जंप देखने को मिला सेल्स में। तो उससे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 146 करोड़ से 770 करोड़, ये भी 5 गुना बढ़ गया था। एक बात आपको नोट करने वाली कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा कांस्टेंट रहता है कंपनी का, 5% के आसपास ही रहता है। तो यहाँ पर मेन चीज जो बूस्ट कर रही है कंपनी के प्रॉफिट को, वो है कंपनी की सेल्स। तो यहाँ पर आगे जो बड़ी ऑर्डर बुक दी गई है, वो कैसे इंप्लीमेंट की जाती है, कितने सालों के प्रोजेक्ट है वो आगे कंपनी के सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। इंटरेस्ट आप देखा जाए तो 41 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट पे किया है मार्च 2020 में, यानी कुछ कर्जा कंपनी पर प्रेजेंट है। चलिए बैलेंस शीट देखते हैं। फिलहाल रिजर्व्स हैं 3360 करोड़ की कंपनी के पास, और वहीं पर बोरोइंग्स है 4790 करोड़। तो फिलहाल बोरोइंग्स जो कंपनी की है वो रिजर्व से काफी ज्यादा है। तो ये बात एक चिंता न रखें, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी 1 से 2 खराब क्वार्टर जाते हैं तो वहां पर कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफी कम नंबर देखने को मिल सकता है हमें। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है आगे आने वाले टाइम में। एंड जो मेन बात है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं आपको फिर रिमाइंड करना चाहूंगी ओएफएस को लेकर। स्टॉक भाग रहा है यहाँ पर, लेकिन आपको ओएफएस का ध्यान रखना है। पहले भी हमने कई इंस्टेंसेस देख रखे हैं ऐसे, यहाँ पर स्टॉक हाई प्राइस पर चलता है और तभी वहां पर ओएफएस ला दिया जाता है, क्योंकि जो प्रमोटर ग्रुप होते हैं उनका ऑलरेडी शेयर से काफी गेन हो जाता है, एंड वो शेयर्स ऑफलोड करते हैं, और साथ में ओएफएस आता है, वो काफी लो प्राइस पर आता है, तो अगेन लो प्राइस पर शेयर आ जाता है और वहां से एक नई उड़ान भरता है। पर वहां पर आपका टाइम वेस्ट हो सकता है और साथ में आपका कैपिटल भी थोड़ा रिस्की हो सकता है। फिलहाल का अगर चार्ट देखा जाए कंपनी का, तो आप आज का अगर हाई देखेंगे, कंपनी का लेटेस्ट डेली चार्ट है तो 29 रुपये 80 पैसे। एंड आप प्रीवियस हाई देखेंगे कंपनी का लिस्ट होने के बाद, ये बना था, आप डेट देखिए लगभग मई 2019 में, तो यहाँ पर भी 29 रुपये 80 पैसे का हाई बना था। कंपनी वहां तक आज गई एंड एक मेजर रेजिस्टेंस था, क्योंकि ऑल टाइम हाई है, वहां से कंपनी एक डाउनफॉल आ गया था आज के दिन, और यहाँ पर मार्केट में भी डाउनफॉल था, पर प्रीवियस डे से ऊपर क्लोजिंग की है, फिर भी कंपनी ने पॉजिटिव नोट पर क्लोजिंग की है। एंड दूसरी बात नोट करने वाली है वॉल्यूम्स। देखिए आज क्या हाई वॉल्यूम्स आए कंपनी के अंदर, एंड प्रीवियस डे भी और आज भी 24 रुपए से लगभग 30 रुपए के लेवल टच करके आया, यानी 2 दिन के अंदर 25% तक की तेजी आ गई है। वहां पर वॉल्यूम्स ने काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिया है। एंड आप देख सकते हैं जब गिरावट हुई स्टॉक में, तो वहां पर वॉल्यूम डिमिनिश हो गई थी, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जरूर थी। एंड आप पैटर्न की बात करें तो एक तरीके कंपनी ने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, और वहां से आप टारगेट देख सकते हैं। अगर आप कप का बॉटम से जोड़ लें प्रीवियस हाई, तो यहाँ पर आपको 6 रुपए के आसपास की लेंथ दिखेगी, एंड वहीं कंपनी ने फिलहाल 6 रुपए ऊपर तक जाकर आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो देख सकते हैं आपकी फिलहाल तेजी जारी है। एमएससीडी पर आपको बड़ा बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है, एंड हाल ही में कंपनी ने 200 ईएमए का सपोर्ट लिया। जब पिछली बार तेजी आई थी 200 ईएमए क्रॉस किया, वहां से फिर बिकवाली आई थी मार्केट में, जब 21 दिसंबर को निफ्टी एंड ऑल में काफी भारी बिकवाली आई, 200 ईएमए से बड़ा सपोर्ट लिया, पर वो लेवल अभी काफी नीचे है 20 रुपए के आसपास। तो ऐसा नहीं कि आप कल की कल जाकर खरीद लें शेयर को, यहाँ पर जरूर जा सकता है, ऊपर की तरफ रैली हो सकती है, कोई बड़ी न्यूज आ सकती है रेलवे को लेकर। लेकिन अगर आप खरीद रहे हैं तो या तो आपके पास पहले शेयर है, वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप छोटी क्वांटिटी में खरीदें, क्योंकि मेन दिक्कत है ओएफएस। एंड हम ऑलरेडी काफी बार देख चुके हैं, शेयर प्राइस ऊपर जाता है फिर ओएफएस आ जाता है, आपके पास टाइम नहीं होता, शाम को न्यूज आती है, सुबह वाले दिन ओएफएस शुरू हो जाता है।
वहां पर आपको टाइम नहीं मिलेगा ऑफलोड का, आप सोचेंगे आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वहां पर आपका प्रॉफिट काफी जल्दी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो या तो आप कम रिस्क करें फिलहाल, कंपनी अच्छी है, हमने देखा प्रोस्पेक्टस अच्छे हैं, अभी फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल अगर ये चीज पूरी हो जाती है ओएफएस को लेकर तो थोड़ा एक रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। तो मेन काम आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का, जितना परसेंट आप रिस्क करना चाहें, 0.5%, 1%, 2%, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। एंड उसके बाद लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी लग रही है, क्योंकि आप जानते हैं आईआरसीटीसी भी एक कंपनी है एंड आरबीएनएल भी एक कंपनी है, तो रेलवे को लेकर आगे अच्छे प्रोस्पेक्टस बताए जा रहे हैं। एंड अभी कैपेसिटी फुल नहीं है, वहां पर भी स्टॉक्स ऑलरेडी ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिए हैं। ये थी दोस्तों आरबीएनएल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।